मेरे पति रोहन एक लिमिटेड कंपनी में बाहर काम करते थे, इसलिए अक्सर घर से दूर रहते थे। उनकी गैर मौजूदगी में मैं अपनी जेठानी के साथ ही उनके कमरे में सोती थी, लेकिन पति के दूर होने की वजह से मैं अपने मन को संभाल नहीं पा रही थी। एक दिन हमारे ममेरे देवर सुरेश हमारे घर रहने के लिए आए। वह बेहद जवान और आकर्षक व्यक्तित्व के थे। उनकी मौजूदगी ने घर में एक नई ऊर्जा ला दी, लेकिन मेरे मन में उनकी ओर एक अजीब सा खिंचाव महसूस होने लगा था। एक रात मैंने देखा कि मेरी जेठानी अपने कमरे में नहीं थी। मुझे लगा कि वह कहीं गई होंगी, लेकिन जब मैंने उन्हें ढूंढना शुरू किया तो मेरा ध्यान सुरेश के कमरे की ओर गया। उनके कमरे की लाइट जल रही थी और अंदर से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। जिज्ञासा में मैंने उनके दरवाजे के छेद से अंदर झांक कर देखा। जो नजारा मैंने देखा उसने मुझे स्तब्ध कर दिया। मेरी जेठानी और सुरेश वहां साथ बैठे हुए थे और दोनों के बीच कुछ ऐसा चल रहा था जो मुझे बेहद असामान्य लगा। उस पल मेरे मन की हलचल और बढ़ गई और मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। वहां का माहौल इतना अप्रत्याशित था कि मैं कुछ कहने या समझने की स्थिति में नहीं थी। फिर उसने मुझे और मेरी जेठानी दोनों को। आरती नाम की एक महिला उत्तर प्रदेश में रहती है। उसकी शादी को 1 साल हो चुका है और उसका पति रोहन नोएडा की एक IT कंपनी में काम करता है। रोहन अक्सर काम की वजह से घर नहीं आ पाता और 3-4 महीने में एक बार ही घर आता है। आरती का घर 200 गज में बना है, जहां वह अपने ससुराल वालों के साथ रहती है। घर में आरती, उसके पति रोहन, जेठानी और सास ससुर सभी साथ रहते हैं। चूंकि रोहन ज्यादा समय घर पर नहीं होता, आरती अपनी जेठानी के साथ एक ही कमरे में सोती है। उनके सास ससुर का कमरा उनके कमरे के पास है। सास ससुर की उम्र लगभग 48 से 50 साल के बीच है, लेकिन वे अभी भी बहुत एक्टिव और फिट दिखते हैं। एक रात की बात है जब आरती पानी पीने के लिए उठी। उस वक्त रात का लगभग 1 बजा था। उसकी जेठानी गहरी नींद में सोई हुई थी और उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। पानी पीने के बाद आरती ने सास ससुर के कमरे से कुछ अजीब आवाजें सुनी। वह आवाजें सामान्य नहीं थीं और उसे थोड़ा असहज कर रही थीं। सास ससुर के कमरे की दीवार में एक रोशनदान था जिससे आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। आरती ने दीवार के रोशनदान से झांक कर देखा तो सास ससुर के कमरे की हल्की रोशनी जल रही थी। उसने देखा कि दोनों रात के इस समय एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यह दृश्य उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन साथ ही उसे यह भी एहसास हुआ कि किसी पत्नी के लिए पति की कमी क्या मायने रखती है। वह चुपचाप पानी पीकर अपने कमरे में लौट आई और सोने की कोशिश करने लगी। सुबह जब सभी लोग नाश्ते के लिए बैठे हुए थे, तभी मुख्य दरवाजे की घंटी बजी। जेठानी ने दरवाजा खोला तो बाहर एक 24 साल का लड़का खड़ा था। उसने बताया कि वह उनका ममेरा देवर है और यहाँ एक कंपनी में नौकरी के सिलसिले में आया है। वह कुछ दिनों के लिए उनके घर में रहने की अनुमति चाहता था। चूंकि घर में एक कमरा खाली पड़ा था, उसकी व्यवस्था वहीं करने का निर्णय लिया गया। जेठानी ने आरती को बताया कि ममेरा देवर आदतों में बहुत अच्छा है और हर काम में मदद करने को तैयार रहता है। लड़के के अंदर आने पर उसने कमरे देखने शुरू किए। आरती भी उत्सुकता से उसे देखने पहुंची। उसने अपनी जेठानी से कहा, दीदी, आपने इन्हें रहने की अनुमति तो दे दी, लेकिन मुझे इनकी आदतें थोड़ी संदिग्ध लगती हैं। हालांकि जब आरती ने पहली बार उसे ध्यान से देखा तो वह उसके आकर्षण से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। वह लड़का बेहद हैंडसम था। उसकी कद काठी शानदार थी और उसकी आंखें बार बार आरती की ओर देख रही थी। यह बात आरती को असमंजस में डाल रही थी, क्योंकि लड़का उसे तिरछी नजरों से घूर रहा था। आरती ने अपनी जेठानी से कहा, दीदी, कोई बात नहीं, आप इन्हें एक कमरा दे दीजिए। वैसे भी वह खाली पड़ा है और अगर कभी हमें किसी काम में मदद की जरूरत होगी तो ये कर दिया करेंगे। यह सुनकर जेठानी ने सहमति जताई और ममेरा देवर को घर में रहने की अनुमति दे दी। घर में 2 ही बाथरूम थे, जिनमें से एक बाथरूम देवर जी इस्तेमाल करते थे और वही बाथरूम आरती और उसकी जेठानी भी उपयोग करती थीं। एक दिन देवर जी का गैस सिलेंडर खत्म हो गया तो वे सीधे जेठानी के पास आए और बोले, भाभी जी, मेरा गैस सिलेंडर खत्म हो गया है, क्या मैं आपके किचन में रोटियां बना सकता हूँ? इस पर जेठानी ने कहा, कोई बात नहीं, आज तुम हमारे यहाँ नीचे आकर खाना खा लो, हम तुम्हारे लिए खाना बना देंगे। आरती तुम्हारे कमरे में खाना पहुंचा देगी। देवर जी ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, जैसा आप कहें। इसके बाद वे अपने कमरे में वापस चले गए।
जेठानी ने जल्दी जल्दी खाना बनाया और आरती से कहा, आरती, देवर जी के लिए खाना ले जाओ और जल्दी पहुंचा देना। आरती ने टिफिन में खाना रखा और देवर जी के कमरे की ओर चल पड़ी। आरती ने दरवाजा खटखटाया तो देवर जी ने दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए बोले, हाँ हाँ आइए भाभी जी। आरती ने अंदर जाकर कहा, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। इस पर देवर जी ने कहा, कोई बात नहीं, आप खाना मेज पर रख दीजिए। आरती ने मेज पर खाना रख दिया और वापस जाने लगी। तभी देवर जी बोले, भाभी जी बैठ जाइए ना। आरती ने कहा, नहीं, मुझे घर जाकर और भी काम करना है। लेकिन उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, कोई बात नहीं, थोड़ा समय तो मेरे पास बैठ जाइए। आरती उनकी बात मान गई और उनके पास 5 मिनट बैठ गई। उस वक्त देवर जी अपने मोबाइल पर कोई हॉलीवुड फिल्म देख रहे थे। फिल्म देखते देखते अचानक एक रोमांटिक सीन आ गया। आरती ने तुरंत अपनी नजरें हटा ली। यह देखकर देवर जी बोले, पता नहीं फिल्म वाले कैसे कैसे सीन दिखा देते हैं। आरती ने इस पर कुछ नहीं कहा और कहा, ठीक है, अब मैं चलती हूँ। देवर जी ने कहा, भाभी जी पूरी फिल्म देख कर जाइए। लेकिन आरती ने मना कर दिया और अपने कमरे में चली गई। उस रात आरती के दिमाग में देवर जी के बारे में कई विचार आ रहे थे। उसे याद आया कि जब वह उन्हें खाना देने गई थी तो उसने उनकी ताकतवर कद काठी को गौर से देखा था। उसी वक्त उसने मन ही मन एक फैसला कर लिया था कि वह उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहती है। आरती को उस रात नींद नहीं आ रही थी। वह उठी और पानी पीने के लिए गई। पानी पीकर जब वह वापस लौट रही थी तो उसने फिर से अपने सास ससुर के कमरे से आवाजें सुनी, लेकिन इस बार आवाजें पहले से अलग थीं। जैसे ही आरती अपने कमरे की ओर बढ़ी, उसने देखा कि सुरेश देवर जी के कमरे की लाइट अभी भी जल रही थी। आरती ने सोचा, रात के 1 बजे सुरेश देवर जी के कमरे की लाइट क्यों जल रही है। उसने तय किया कि वह जाकर देखेगी। जब वह उनके कमरे में गई तो देखा कि सुरेश मोबाइल पर हॉलीवुड फिल्म देख रहे थे और फिल्म की आवाज भी काफी तेज थी। आरती ने कहा, देवर जी। ये सुनकर सुरेश ने तुरंत फिल्म की आवाज कम कर दी और बोले, हाँ भाभी जी आइए। आरती ने पूछा, तुम्हारे कमरे की लाइट अब तक क्यों जल रही है और तुम सोए क्यों नहीं? सुरेश ने जवाब दिया, मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मोबाइल देखने लगा। लेकिन भाभी जी आप अभी तक क्यों नहीं सोई? आरती ने कहा, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैंने सोचा तुम्हारे कमरे की लाइट क्यों जल रही है यह देखने आ जाऊं। सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो अब आप बैठ जाइए भाभी जी, मुझे तो नींद नहीं आ रही। आरती उनके कहने पर उनके पास बैठ गई। सुरेश ने फिल्म बंद नहीं की और फोन अब भी चल रहा था। आरती की नजर अनायास ही उनके फोन की स्क्रीन पर पड़ी। उसने देखा कि सुरेश अब भी वही हॉलीवुड फिल्म देख रहे थे। आरती ने चुपके से उनकी स्क्रीन पर नजर डाली। सुरेश ने यह देख लिया और हंसते हुए कहा, भाभी जी आपको फिल्म देखनी है? आरती ने झिझकते हुए कहा, नहीं नहीं मुझे फिल्म नहीं देखनी। लेकिन सुरेश ने फोन आरती के हाथ में थमा दिया और कहा, देख लीजिए भाभी जी, आपको हॉलीवुड फिल्में पसंद आएंगी। आरती ने मना करने की कोशिश की लेकिन सुरेश ने कहा, साथ में फिल्म देखने का मजा और ही है। आखिरकार आरती ने कुछ नहीं कहा और उनके साथ फिल्म देखने लगी। फिल्म काफी दिलचस्प थी और दोनों एक साथ बैठकर उसे देखने लगे। फिल्म देखने के दौरान एक ऐसा पल आया जब स्क्रीन पर रोमांटिक सीन चल रहा था। उसी वक्त सुरेश ने अचानक उसके पैर पर हाथ रख दिया। यह महसूस करते ही आरती का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मानो उसके शरीर में करंट दौड़ गया हो। वह तुरंत वहां से उठकर दूसरी जगह बैठ गई। वह खुद पर काबू नहीं कर पा रही थी लेकिन उसने कोशिश की कि स्थिति सामान्य बनी रहे। सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी आप बैठिए, मैं अभी आता हूँ। कुछ देर बाद जब सुरेश वापस आया तो आरती अब भी वहीं बैठी हुई थी। सुरेश ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और उस रात आरती ने अपनी दबी इच्छाओं को एक बार फिर से पूरी होते हुए महसूस किया। उसके बाद वह चुपचाप सुरेश के कमरे से बाहर निकली और अपने कमरे में जाकर लेट गई। उस रात उसे गहरी नींद आ गई। अगले दिन सुरेश का फोन आया। उसने पूछा, भाभी आप फ्री हैं? अगर हाँ तो कल शॉपिंग चलेंगे। आरती ने सोचा कि वह भी कई दिनों से शॉपिंग नहीं कर पाई है, इसलिए उसने हाँ कर दी। दोनों ने साथ में काफी शॉपिंग की और फिर घर लौट आए। रात का खाना खाकर सभी अपने अपने कमरे में सो गए। गर्मी की वजह से आरती रात में उठी और टहलने के लिए बाहर निकली। जब वह अपनी जेठानी के कमरे में गई तो देखा कि वह वहां नहीं थी। उसने सोचा कि शायद वह छत पर होंगी, लेकिन जब वह छत पर गई तो वहां भी कोई नहीं था। तभी उसके मन में ख्याल आया कि शायद जेठानी सुरेश के कमरे में हो।
जब उसने ध्यान से देखा तो सचमुच जेठानी सुरेश के कमरे में बैठी हुई थी। आरती ने यह सब देखकर कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में लौट आई। उसने सोने का नाटक किया। थोड़ी देर बाद जब जेठानी कमरे में वापस आई तो आरती ने उनसे पूछा, तुम कहाँ गई थी? जेठानी ने जवाब दिया, मैं फ्रेश होने गई थी। लेकिन आरती ने कहा, मैंने तुम्हें सुरेश के कमरे में देखा था। इस पर जेठानी ने थोड़ा रुखाई से जवाब दिया, तुम भी सुरेश से बात करती हो तो मैं कुछ नहीं कहती। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। लव यू ऑल।